तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप। मैं समझ सकता हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, क्योंकि आज का एक जनरेशन में एक लड़का यानी एक बॉय, आज ये पर्सन क्या कर सकता है, उसको एक उम्र के दौरान उसके ऊपर क्या एक जिम्मेवारी आ जाता है। तो सपोज दैट आप एक इंसान है, एक मैन है यानी एक लड़का है, ठीक है। जब आप जन्म लेते हैं, छोटा रहते तो लोग बहुत आपको दुलार प्यार लाल प्यार मतलब माँ बाप पूरी फैमिली से पूरी तरह से मिलता है। जैसे हम सभी को आपको सभी को मिला होगा और मिलता भी है, ऐसा हमारे इंडिया में होता है। उससे घर का प्यार, माँ बाप का प्यार और आदर अड़ोस पड़ोस का भी प्यार मिलता है। और उनके इन्वायरमेंट में भी एक फैमिली होता है जो कि दोस्त, जो उन्हें खेलने के प्रोसेस में या उनसे मित्रता बढ़ जाता है, जो कि गहरा होता है, बहुत दिनों तक चलता है, किसी किसी को समय के बाद टूट भी जाता है। लेकिन एक इंसान जब 10+2+3 यानी ऐसे एजुकेशन के साथ उसका जिम्मेवारी भी अलग बढ़ जाता है। जैसे आप 1 से 14 साल के बीच में आपको पढ़ना कंपलसरी है, लेकिन हमारे इंडिया के अदर प्लेस में पढ़ाया जाता है कि माँ बाप का रिस्पॉन्स रहता है, लेकिन कुछ जगह पे ऐसा नहीं होता है, माँ बाप भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर नहीं पढ़ाते हैं। पढ़ने का ख्वाहिश सबका होता है, लेकिन पढ़ाते नहीं हैं, क्योंकि इकोनॉमिक वीकली होते हैं, उनके पास पढ़ाने के लिए पैसा नहीं होता है। लेकिन आप कहेंगे कि सरकारी स्कूल में कहेंगे, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कि वो पढ़ना भी नहीं चाहते हैं, जो कि उनको माँ बाप भी उन पर कम ही ध्यान देते हैं। ऐसा हमने भी देखा है, ठीक है। तो खुद का एक बात करेंगे, जो कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी इंसान, बच्चे तो खेलता ही है, उसके बाद एज डेवलप होते जाता है 10, 18 प्लस। उसके बाद जो है सपोज एक हम इंसान, सपोज मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, 12 कर लिया, नौकरी नहीं मिला, 10+12 कर लिया, नौकरी नहीं मिला, हमें नौकरी किसी भी प्रकार से नहीं मिला। फिर सोचे कि मैं ग्रेजुएशन करने के बाद शायद हमें नौकरी मिल जाएगा, लेकिन ग्रेजुएशन करने के बाद भी होता क्या है, यहाँ किसी के पास नौकरी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि नौकरी के लिए भी उसमें अलग से तैयारी करना पड़ता है, जो कि एक मिडिल या मिडिल क्लास के लिए अफोर्डेबल नहीं हो सकता है। इतना हाईएस्ट मनी होता है किसी भी इंस्टीट्यूट या किसी भी कोचिंग या किसी भी कॉलेज का पैसा इतना हाई होता है कि उसे पेड करना तुम्हें एक जिंदगी दांव पे लगाने जैसा होता है, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इस दौरान सरकार क्या कर रही है, कुछ भी नहीं कर रही। उसे करना चाहिए ग्राउंड लेवल से उठाकर उन्हें डालना चाहिए सही मैसेज पे, ताकि सभी को ये समझ में आए, बराबरी का हक मिले। लेकिन यहाँ तो कुछ उल्टा ही होता है, बड़े बड़े क्लास ज्वाइन करेंगे जिनको पास पैसा होगा, और जिनको पास पैसा नहीं होगा वो बड़े बड़े क्लास या लग्जरियस लाइफ नहीं जी सकते, और बड़े बड़े इंस्टीट्यूट नहीं ज्वाइन कर सकते, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है। और एक जैसे एजेड 20 प्लस आपको एज हो गया, तो आपका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है, हमें फैमिली को भी देखना है, अपने भी देखना है, अपने करियर के भी डेवलप करना है, अपने बहन अपने भाई सभी को देख कर चलना है, हमें आगे बढ़ना। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि खुद पर भी आप नहीं ध्यान देंगे तो आप आगे कैसे बढ़ सकते हैं। करियर भी डेवलप करना बहुत ज़रूरी है, और ऐसा डेवलप करने के लिए खुद एक टाइम निकाल कर आपको करना पड़ेगा, जो कि लगभग इम्पॉसिबल लगने लगता है 20 प्लस के बाद, इम्पॉसिबल जैसा लगने लगता है। तो एक छोटा बात अगर कहें तो आज का युवा ज़्यादातर टाइम इस फ़ोन में और इंस्टाग्राम बाकी सोशल मीडिया पर बिता है, जो कि इनसे सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट है। हमें नहीं करना चाहिए, अकेले हमें नहीं करना चाहिए, लेकिन क्या कर सकते, इसके बिना भी तो अक्सर लाइफ थोड़ा छोटा दिखने लगता है। और आज का युवाओं का हाल क्या है देख सकते हो, हिंदू मुस्लिम में लड़ाई, हमारा धर्म सर्वश्रेष्ठ,
हमारा धर्म सर्वश्रेष्ठ। आजकल तो कोचिंग इंस्टीट्यूट में बाबाओं लोग जाने लगे हैं और बाबाओं लोग भी ज्ञान देने लगे हैं। एक्चुअली ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा देश, हम कहते हैं डाइवर्सिटी ऑफ यूनिटी, ऐसा हम बोलते हैं हमारा देश में, ऐसे हमें पढ़ाया गया जन गण मन अधिनायक जय है, भारत भाग्य विधाता। हमारा भाग्य विधाता भारत है और यहाँ से हमें लगता है सिर्फ नौकरी करने वाला ही अधिकतर निकलते हैं बिजनेसमैन से हम लोगों में, क्योंकि हमारे एजुकेशन में वैसे नहीं डाला गया। आज का हमारा धर्म भाषा और लड़ाई इतना चलते रहता है। आप देख सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से भी हमारा देश नहीं चल पा रहा है, तो देश क्या आप देख सकते हैं।